अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एडजेक्टिव्स के ऊपर है। सो आई स्टार्टेड माय बेसिक इंग्लिश मॉड्यूल विद नाउन्स एंड देन आई एम गोइंग टू मूव ऑन टू एडजेक्टिव्स एंड देन आई विल मूव टू प्रोनाउंस। सो द पॉइंट ऑफ अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट द पॉइंट ऑफ दिस बेसिक इंग्लिश मॉड्यूल इज कि जिनकी ग्रामर बहुत वीक है वो इसको देख लें, इन लेक्चर्स को। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके कवर कर रहे हैं और अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन या सेंटेंस स्ट्रक्चर सही करने की कोशिश करें एज पर दीज लेक्चर्स. So I hope this will help you. We did nouns in the previous lecture. Now we're going to do adjectives. ठीक हो गया? होता क्या है adjective? A word जो कि आप noun के साथ use करते हैं. A word that you use with a noun to describe a person, animal, place or thing. ठीक है? जो noun उसको name कर है. So anything that you use to describe a person, animal, place or thing, ठीक है, या आप or to tell the number of quantity is called an adjective. ठीक है. अब दो sentences हैं, मतलब most of you will have an idea about the basic adjective, जो लफ्ज क्या होता है, जो describing word होता है. For example, पहले आपका sentence है the lazy boy was punished. Your second sentence is the boy is lazy. अब है तो lazy is being used as an adjective, लेकिन in two very different terms. ठीक है. जब आपका एडजेक्टिव, ठीक है, इधर आएगा, आपके नाउन से पहले आएगा, वो एडजेक्टिव होगा, इट विल बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली. ठीक हो गया. लेकिन जब आपका एडजेक्टिव वर्ब के पहले आ रहा है तो वो यूज होगा प्रेडिकेटिवली. ये एडजेक्टिव की दो फॉर्म्स हैं जो बेशक आप ना भी याद रखें, बट यू नीड टू, ऐसा नहीं कहना कि ये आपने नहीं कहना कि भाई जो नंबर 2 में एडजेक्टिव जो है वो लेजी आ ही नहीं रहा. इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. ऑफ कोर्स इट इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव बट इन अ कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म. ठीक है. सो बेसिकली एडजेक्टिव कैन आइदर बी यूज्ड एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली. ठीक हो गया. जब एडजेक्टिव्स नाउन से पहले आएगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? एट्रीब्यूटिव. अब ब्लैक कैट जिस तरह से हो गया, लेकिन जब एडजेक्टिव यूज होगा वर्ब के बाद, जिस तरह से पिछले में इज के बाद यूज हो रहा था, जिस तरह से बी, बिकम, ग्रो, लुक और सीम, तो उसको प्रेडिकेटिवली बोलते हैं कि वो प्रेडिकेटिवली यूज हो रहा है. जैसे द कैट वॉज ब्लैक. ब्लैक इज नाउ द एडजेक्टिव हियर. ठीक हो गया. यहाँ पे भी द बॉय इज के बाद लेजी आया है. सो लेजी बीइंग द एडजेक्टिव इज बीइंग यूज्ड आफ्टर द वर्ब. ठीक है. सो या तो एडजेक्टिव आपका वर्ब के बाद आएगा या आपका एडजेक्टिव नाउन से पहले आएगा. ठीक हो गया. अब ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं. नाम जानने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कितनी टाइप्स होती हैं एडजेक्टिव्स की. ठीक है. सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव, फिर आपका आ जाता है डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. तीसरी आपकी जो टाइप है वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. चौथी जो आपकी टाइप है वो न्यूमरल एडजेक्टिव है. पांचवी जो आपकी टाइप है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. छठी डिस्ट्रीब्यूटिव है. सेवंथ जो है वो इंटेरोगेटिव है. एट्थ जो है वो आपकी है पोजेसिव है. ठीक है. विल डिस्कस देम वन बाय वन. अगेन यू डोंट नीड टू रिमेंबर कि फलानी जगह पे ये प्रॉपर एडजेक्टिव था या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव था. बस इस्तेमाल आना चाहिए, बिकॉज आप इवेंचुअली जब आप CSS करते हैं यार, आप बैठते हैं, आप जब आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो आपके जहन में ये नहीं होता कि भाई ये प्रॉपर था, डिस्ट्रीब्यूटिव था या कौन सा था, लेकिन आपके जहन को ये ज़रूर पता होता है कि इस एडजेक्टिव को प्लेस किस तरह से हमने करना है. ठीक है. और ये प्लेस किस तरह से करना है ये हमें आएगा एक्सरसाइजेस कर करके. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट एट द एंड ऑफ एवरी लेक्चर और एवरी सब टॉपिक, इवन एडजेक्टिव्स के अंदर बहुत सब टॉपिक्स हैं, तो जो at the end of every subtopic you are able to exercise and practice questions. सबसे पहले आ गया प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव वो होता है जो आपके प्रॉपर नाउन से निकाला जाता है. जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन ओशन, ठीक है, द विक्टोरियन एटीट्यूड. ठीक है. आप इंग्लिश लैंग्वेज हो गया या इंडियन ओशन हो गया, ये आपके प्रॉपर नाउन से निकल रहे हैं. ठीक है. सेकेंड जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव, क्वालिटेटिव या एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो टाइप है वो होता है जो कि एक क्वालिटी दिखाता है एक बंदे के अंदर या एक चीज के अंदर. अ ब्यूटिफुल टेबल, अ केयरफुल मदर, अ ब्रेव पर्सन. ठीक है. अब ये ब्रेव, ब्यूटिफुल, केयरफुल, ऑल ऑफ दीज आर बीइंग एडजेक्टिव्स बीइंग यूज्ड इन अ क्वालिटेटिव और अ डिस्क्रिप्टिव मैनर. ठीक हो गया.
तीसरी चीज़ है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, विच शोज कि कितनी क्वांटिटी किसी चीज़ की कही जा रही है। जैसे आई डिड नॉट ईट एनी एप्पल, एनी वुड बी यूज्ड एज अ एडजेक्टिव। ही एट मच ब्रेड, यू ड्रैंक या यू ड्रिंक लिटिल मिल्क। ठीक हो गया, तो ये क्वांटिटी बता रहा है कि लिटिल, टू मच, मेनी, कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया आपका न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव जो है वो होता है जो कि दैट शोज द नंबर और सीरियल ऑर्डर ऑफ पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, न्यूमरल में मतलब ऑब्वियसली एज द नेम सजेस्ट इट हैज टू डू अ लॉट विद नंबर्स, लेकिन वो दो किस्म के होते हैं। एक कार्डिनल होते हैं, डेफिनेट कार्डिनल, डेफिनेट न्यूमरल्स, और वो एक होते हैं इनडेफिनेट न्यूमरल्स। सो न्यूमरल्स would have two things, definitive and indefinitive. As the name suggests, definite numerals जो हैं वो एग्जैक्ट नंबर आपको बताते हैं। ठीक है, और वो तीन किस्म के होते हैं। नंबर 1 कार्डिनल्स। कार्डिनल्स मतलब 1 2 3 4 कितनी चीज़ों की बात हो रही है, कितने लोगों की बात हो रही है। ऑर्डिनल्स फर्स्ट, सेकंड, द फर्स्ट पर्सन, द सेकंड थिंग, थर्ड, फोर्थ। और तीसरी कैटेगरी है मल्टीप्लिकेटिव की, सिंगल, डबल, ट्रिपल या क्वाड्रुपल। ठीक है, सेकंड जो है वो आपकी है इनडेफिनेट न्यूमरल्स। इनडेफिनेट न्यूमरल्स डू नॉट शो एन एग्जैक्ट नंबर। ठीक है, जो कि एक एग्जैक्ट प्रॉपर नंबर 1 2 3 4 फर्स्टली, सेकंड, डबल, ट्रिपल एक एग्जैक्ट नंबर शो नहीं करते, वो एक जेनेरिक जनरल बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इनफ, नन, मेनी, फ्यू, ऑल, सम, एक्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, अब वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट दैट काफ़ी जगहों पे नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स आपके कोइंसाइड कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल वन वर्ड, मैं आपको आगे जाकर समझाऊंगी किस तरह, कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब और एंड अ प्रोनाउन एज वेल। ठीक है, क्योंकि उसका यूज एज एन एडवर्ब डिफरेंटली होता है, एज अ प्रोनाउन डिफरेंटली होता है। इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर प्लेसिंग अ पर्टिकुलर वर्ड इन अ सेंटेंस। लेकिन वो जैसे जैसे हम आगे आएंगे तो आपको समझ आएगी कि चीज़ें बहुत रिपीट भी हो रही हैं, ये वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये वर्ड्स अगर एडजेक्टिव्स में आ रहे हैं तो किसी और एडवर्ब्स में भी आ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होता है जो पॉइंट आउट करता है विच पर्सन और थिंग इज मेंट। वो डेमोन्स्ट्रेट करता है कि दिस पर्सन, दिस बॉय, दैट पर्सन, दोज वेन, दोज वेमेन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो होता है जो रिफर करता है ईच वन ऑफ अ नंबर। ठीक है, जैसे देयर आर 4 नंबर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, इन 4 को कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स बिकॉज दे रिफर टू ईच वन ऑफ अ नंबर। either one, neither one of them, neither of the two. ठीक है, interrogative adjective वो होगा जो कि as the name suggests it will be used to ask question. Whose pen is this? What book? Which flower do you like? ठीक हो गया, which, whose, what, it will be used to ask a question. Possessive adjective जो है वो that will include the words my, our, your, his, her, its, their. They will be used before a noun and they are called possessive adjectives. Why possessive? Because possessive case को वो describe कर रहे हैं। my हो गया, our, your, ठीक है, ये चीज़ें describe हो रही है। So they will be known as possessive adjectives. ठीक है, my flower और his table. Moving on, comparative and superlative adjectives. अब ये again these are two types which we use them when we are to compare two things or more than two things. ठीक है, जब हम ये comparisons करते हैं then we use these two forms, comparative and superlative. comparative कब होता है? जब आप compare करते हैं एक को दूसरी चीज़ के साथ या दो चीज़ों को। फिर जब आप दो चीज़ों को इस तरह से compare कर रहे होते हैं then you tend to use words like bigger, taller, more interesting, less expensive. ठीक है, ER वाली term ज़्यादा use होती है तब। फॉर एग्जाम्पल हिज कैट इज मोर लार्ज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे देन माई डॉग। अगर आप कंपेयर करें दो चीज़ों को देन यू विल से हिज कैट इज लार्जर, ER, देन माई डॉग। ठीक है, दिस टेबल इज बिगर देन द वन आई हैव एट होम, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, सुपरलेटिव्स ये होते हैं जब आप
वर्ड्स एंड फ्रेजेस यूज करते हैं जिनके एंड पे EST नॉर्मली आ रहा होता है या मोस्ट लीस्ट ये आ रहा होता है।